हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री सब्जेक्ट से फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का स्टडी कर रहे हैं। टेम्परेचर का प्रयोग कब करते हैं? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस के डिग्री को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग टेम्परेचर का प्रयोग करते हैं। वैसे हमारे पास हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट 3 कॉमन स्केल में करते हैं। एक फ़ारेनहाइट स्केल कहलाता है, एक सेल्सियस स्केल और एक केल्विन स्केल या एसआई स्केल के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 स्केल दिए गए हैं। ये फ़ारेनहाइट स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेल्सियस स्केल को और ये केल्विन स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल स्टार्ट फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये आगे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं टेम्परेचर। सिमिलरली सेल्सियस स्केल स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस और ऊपर में टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं। उसी तरह से केल्विन स्केल स्टार्ट फ्रॉम 273.15 केल्विन और टेम्परेचर ऊपर में इंक्रीज करते जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ 3-4 कॉमन पॉइंट दिया गया है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है। सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा 273.15 केल्विन। वैसे कॉमनली रूम टेम्परेचर कितना माना गया है? तो रूम टेम्परेचर डिग्री स्केल में 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है और केल्विन में 298.15 केल्विन माना गया है और रूम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये कॉमन टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। तो फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही अगर सेल्सियस स्केल में मेजरमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में 310.15 केल्विन। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल में 373.15 केल्विन। सिमिलरली अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल में मेजरमेंट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना हो जाएगा वाटर का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ध्यान दीजिएगा ज्यादातर यूज किस स्केल का होता है? तो सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का। धीरे धीरे फ़ारेनहाइट स्केल को रिप्लेस किया जा रहा है किससे? सेल्सियस स्केल से और केल्विन स्केल से। हमारे यहाँ ज्यादातर सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का प्रयोग किया जा रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल का बहुत कम, खास करके बड़ी टेम्परेचर में फ़ारेनहाइट स्केल का हम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन आज भी यूनाइटेड स्टेट में वाइडली फ़ारेनहाइट स्केल का ज़्यादा यूज हो रहा है, सेल्सियस और केल्विन का कम यूज हो रहा है। लेकिन वहाँ भी फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्लेस्ड बाय सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा जो हम लोगों के सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि किस टेम्परेचर स्केल को, यानी अगर हम डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करें कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट को डिग्री में कन्वर्ट करें डिग्री सेल्सियस में तो कैसे कन्वर्ट करेंगे और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए कुछ आपको कॉमन ट्रिक दिया गया है। पॉइंट ए, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 लिखते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में 0.15 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ओनली 273 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे केल्विन को कैलकुलेट करने के लिए, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस
273 भी हम लिख सकते हैं। उसी तरह केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273.15, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। जब हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 9/5 लार्ज ब्रैकेट ये हो जाएंगे आपको 30 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा फिर से इस फॉर्मूला को। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे उस कंडीशन में डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 2 से जितना केल्विन दिया हुआ रहेगा वो वैल्यू देंगे यहाँ पे माइनस 273.15। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। सिमिलरली फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे उस कंडीशन में डिग्री सेल्सियस बराबर 5/9 लार्ज ब्रैकेट डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। क्लियर? अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ H2O इज 100 डिग्री सेल्सियस। Find this value in Kelvin and degree Fahrenheit। क्लियर? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 बराबर डिग्री सेल्सियस कितना दिया गया है तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इक्वल टू 373.15 केल्विन। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का है तो कितना केल्विन हो गया 373.15 केल्विन। अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना होता है, क्या होता है? यही फॉर्मूला है 9/5 इंटू कितना डिग्री सेल्सियस है वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, तो 100 डिग्री प्लस 32 डिग्री। फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना फ़ारेनहाइट हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कोई दिक्कत समझने में इसको? अब यहां पर ध्यान दीजिए 100 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन हुआ 373.15 केल्विन, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन इक्वल टू कितना फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और स्केल में भी यही आ रहा है 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन एंड 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373.15 केल्विन बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर? तो इस तरह से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल में कर सकते हैं इजीली। अब यहां पे पॉइंट क्या होता है
कि टेम्परेचर का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, किस लिए ये स्केल का प्रयोग हम करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के डिग्री ऑफ कोल्डनेस और डिग्री ऑफ हॉटनेस, यानी वह कितना गर्म है कितना ठंडा है, उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्केल का, टेम्परेचर स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियर। एक चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल इज नाउअडेज रिप्लेस्ड बाय सेल्सियस एंड केल्विन स्लोली। धीरे धीरे उसको रिप्लेस किया जा रहा है फ़ारेनहाइट स्केल को सेल्सियस और केल्विन में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह का आपको बहुत सारा क्वेश्चन एराइज किया जाता है। एक और क्वेश्चन हम लोग लास्ट में ले लेते हैं जाते जाते। सपोज कीजिए हम यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर का ही प्रयोग कर लेते हैं। इफ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इन फ़ारेनहाइट स्केल, तो फाइंड नॉर्मल टेम्परेचर ये है बेटा, फाइंड इट इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। वही चीज है, यही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, इजी वे में हमारा इसका आंसर निकल सकता है। तो यहां ध्यान दीजिएगा डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर कितना हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहले हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस बराबर कितने होते हैं 5/9 लार्ज ब्रैकेट, डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है 98.6 डिग्री माइनस क्या कर देंगे 32 डिग्री। जब हम फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। आप यहां पर देख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम केल्विन में निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में निकल गया। तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 इक्वल टू 0.15 739 1 10 9 10 0। तो कितना हो गया 310.15 केल्विन। क्लियर। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पे हमने देखा कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 310.15 केल्विन। क्लियर। अब आप ऊपर के स्केल से मिलाइए तो वैल्यू आपका सेम आ रहा है। क्या वैल्यू आ रहा है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 310.15 केल्विन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आप इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आप बना सकते हैं अब इसको। थैंक यू।